राम राम, नमस्ते। आज हम बात करेंगे माँ हिंगलाज पे। हिंगलाज माता के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे पॉपुलर ऐसे यूट्यूबर्स हैं या बाबा कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, उनका कहना है कि हिंगलाज माता जो है वो शक्तिपीठ है और वो वहाँ पे ब्रह्मरंध्र गिरा था। जबकि जो हिंगलाज माता के जो मुख्य पुजारी हैं वहाँ के, उन्होंने ये कहा है और ऑन कैमरा कहा है और इंटरनेट पे उपलब्ध है कि वो शक्तिपीठ नहीं है, वो सिद्ध पीठ है। वो वहाँ के जो राजा थे उनकी अधिष्ठात्री देवी थी और वहाँ पर वो मंदिर है। लेकिन जहाँ ब्रह्मरंध्र गिरा है वो सतद्वीप आइलैंड में गिरा है। सतद्वीप जो आइलैंड है वो अब उसका नाम सतद्वीप नहीं है, अब उसका नाम अस्तोला है वो वहीं बलूचिस्तान से समुद्र के बीच में है। वो उस आइलैंड में आज भी कुंड है, छोटा सा टूटा हुआ मंदिर है, क्योंकि उसको तोड़ के बाजू में उन्होंने जो भी मेरे ख्याल से मज़ार मस्जिद क्या बनाई है, कुछ तो बना लिया है तोड़ के, और वो खंडर पड़ा है, उसको पूरा तोड़ भी नहीं पाए। वो कहते हैं कि उसके अंदर अगर आप खड़े भी हो जाए तो आपको ऐसी शक्ति, ऐसा लगता है निकाल के वो बाहर फेंक देगी शक्ति। हाँ, उनकी पूजा बंद हो गई तो मारुष्ट है, लेकिन वो जो स्थान है वहाँ पर उनका ब्रह्मरंध्र गिरा था। ठीक है, बहुत प्राचीन काली मंदिर है। और ये आप चाहें तो सुन सकते हैं। हिंगलाज माता के मुख्य पुजारी जो हैं, उन्होंने, माता मंदिर के जो मुख्य पुजारी, उन्होंने ये बात बताई है। तो हिंगलाज माता शक्तिपीठ नहीं है, सिद्ध पीठ है, शक्तिपीठ है सतद्वीप आइलैंड में, जिसका नाम अब अस्तोला है। और वहाँ पे पाकिस्तान की बहुत सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसा आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बारे में कोई आपको कंटेंट नहीं मिलेगा कि वहाँ पर कोई पुराना मंदिर है। आपको पता है क्यों नहीं मिलेगा? आप इस बात को जानते हैं, है ना? क्योंकि मूर्ति पूजा हराम होती है, तो वो उसके बारे में लिखेंगे भी नहीं उनके हिसाब से। तो अब ये जो बात है, इसे आप अपने दिमाग में बांध लीजिए गांठ, कि अधिकतर जो आपको मान्यताएं दिख रही हैं या जो पॉपुलर मीडिया में चल रहा है, उसमें से मैक्सिमम चीज़ें गलत हैं या मिस इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत सारी बातें। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा आपको अपने आप को जागरूक रखना चाहिए कि कहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन का शिकार तो नहीं हैं। शक्तिपीठों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जब माँ सती के शरीर के 50 टुकड़े किए गए, अब कोई पूछेगा कि 50 ही क्यों किए गए, तो मैंने बताया हुआ है क्योंकि 50 मातृकाएं हैं। शरीर के हर एक अंग पे एक एक मातृकाओं का वास है और उन मातृकाओं से पूरा शरीर बना है सती का। और वो जो शरीर है वो हमारा भारतवर्ष है, अखंड भारतवर्ष है, जिसमें आपको अलग अलग शक्तिपीठ मिलेंगे जो अब हमारे पास नहीं, क्योंकि अब वो लैंड हमें काट के अलग कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शक्ति का वहाँ वास नहीं है। हाँ, अब पूजा नहीं होती है, वहाँ पे रुष्ट हैं, वो अलग बात है, पर शक्ति का वास है। और जिस दिन शक्ति तांडव करेंगी, तांडव सारे देवता करते हैं, जिस दिन शक्ति तांडव करेंगी फिर उसमें भगवान बचाए उनको, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हमें ये जानना आवश्यक है कि क्या सत्य है और क्या नहीं। जैसा कि मैंने बताया, तांडव हर देवता करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं, प्रभु श्री राम भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, महादेव तो करते ही हैं, सब करते हैं। काली तांडव स्तोत्र भी है, सब जितने देवी देवता हैं वो तांडव करते हैं। तांडव जो है वो कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन है देवी का। और उसी तांडव के चलते जब भी ऐसा तांडव होता है तो कुछ उसमें से निकल के आता है, क्योंकि ये सृजनात्मक है। जैसे कि जब महेश्वर सूत्र निकला तो शिव ने तांडव किया था, महादेव ने तांडव किया था, और फिर वहाँ से महेश्वर सूत्र निकला। आयुण का जो आपने सुना होगा, महेश्वर सूत्र। और ये महेश्वर सूत्र अगर आप बोलें तो आप देखेंगे आपके शरीर में एक अलग शक्ति का संचार हो रहा है, पर उसको डिकोड किसी और दिन करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि शक्तिपीठों में भी तांडव होता रहता है, बशर्ते वो शक्तिपीठ जागृत होना चाहिए। हिंगलाज माता के बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि ये यहाँ पर ब्रह्मानंद गिला है, क्योंकि वो उस जगह को
छुपा देना चाहते थे, दबा देना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि उस निकल के सामने आए। पर आप इस बात को जान के रखिए, सतद्वीप जो आइलैंड है, अस्तोला जिसका नाम आज रखा गया है, उसका नाम ही सतद्वीप, सती का अंग गिरा था, उसी नाम से सतद्वीप पड़ा था। वहाँ पर उनका ब्रह्मरंध्र गिरा है और वो इतना शक्तिशाली है कि उस आज भी वहाँ पे लोग उसके अंदर नहीं घुस पाते जिन्होंने थोड़ा सा भी मांस और मदिरा का सेवन किया हो। तोड़ नहीं पाए उसे पूरा, उसके स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उसके अंदर वो आज भी नहीं घुस पाते, नहीं घुस पाते। ठीक है, तो ये छोटा सा एपिसोड था माँ हिंगलाज पे। हिंगलाज माता के विषय में जो खूबसूरत बात यह है कि वो सिद्ध पीठ हैं। जैसे हमारे यहाँ विंध्यवासिनी है, सिद्ध पीठ है, शक्ति का वहाँ जागृत वास है, उसी प्रकार से माँ हिंगलाज माता पर भी शक्ति का जागृत वास है। पर वो मुख्य 50 या 51 शक्तिपीठ नहीं है। अब आप देखेंगे कि मैंने पहले 50 बोले थे मातृकाएं, लेकिन 51 शक्तिपीठ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चक्रेश्वर है, 50 मातृकाएं हैं और एक चक्रेश्वर है, तो 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक गुप्त है। इसी प्रकार से जब आप हिंगलाज माता की बात करते हैं तो उनकी शक्तियाँ अपरंपार हैं, लेकिन कृपया उन्हें शक्तिपीठ से मिक्स एंड मैच करके अपने इन्फॉर्मेशन को, है ना, मिसलीड ना करें। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने रेफरेंस भी दिया कि आप उनके जो मुख्य पुजारी हैं उनका वीडियो है ना, मैं देखूंगा, अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं उसे डाल दूंगा, अन्यथा आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, उनका कहा हुआ है ये। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं। ये वीडियो मैंने छोटा रखा क्योंकि मुझे इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो इन बातों का लाभ ले सकें और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे बच सकें। राम राम, नमस्ते।